नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज मैं बात करूंगा नेचुरोपैथी डाइट के बारे में। नेचुरोपैथी डाइट को कैसे अपनाएं, स्टेप बाय स्टेप जो है आपको इसे बताऊंगा। नेचुरोपैथी डाइट का अर्थ है प्रकृति से जुड़ना। ऐसा नहीं है कि केवल आपने भोजन कर लिया एंड दैट इज़ ऑल। आपको प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा और साथ ही आपको प्राकृतिक भोजन करना पड़ेगा। 100% संपूर्ण प्राकृतिक भोजन ही आपको करना है। इसमें सभी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड को आपको एलिमिनेट कर देना है, अपनी डाइट से बाहर कर देना है और पकाया हुआ भोजन भी कम से कम कर देना है। यही है नेचुरोपैथी डाइट। नेचुरोपैथी में ज़्यादा से ज़्यादा जोर शारीरिक सफाई पर होता है। हमारी बॉडी क्लींजिंग किस तरह से हो सकती है, सारा फोकस इसी पे होता है। और ये फैक्ट भी है कि हमारे शरीर में जो बीमारियां आती हैं वो गंदगी की वजह से ही आती है। जब हमारे शरीर में गंदगी जम जाता है उसकी वजह से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। और अगर हम गंदगी ही शरीर से बाहर निकाल दें तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। तो गंदगी को निकालने का तरीका क्या क्या है, किस तरह से हम गंदगी को शरीर से बाहर कर सकते हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले हमें अपनी कॉलन्स को साफ़ करनी पड़ेंगी। हमें अपनी बड़ी आंतों को साफ़ करना पड़ेगा, जो सबसे निचला हिस्सा है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। उसके लिए हमारे पास एनीमा है। एनीमा को मैं बहुत ही ऊपर की चीज़ मानता हूँ। कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है उसकी, 250-300 रुपये का है। मार्केट में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मंगा सकते कहीं से भी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। उसका जितना गुणगान करे उतना ही कम है। नंबर 1 पे आपको एनीमा करके अपनी कॉलन्स को साफ़ कर लेना है। ये हो गया नंबर 1 की सफाई। आंतों की तो सफाई हो गई, लेकिन अब पूरी बॉडी की सफाई कैसे होगी? पूरी बॉडी की सफाई के लिए हमें पूर्ण रूप से अपना भोजन चेंज करना पड़ेगा और प्राकृतिक भोजन खाना पड़ेगा। तो ही जाके हमारी एक एक नाड़ियाँ साफ़ होंगी, हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट साफ़ होगा, हमारे एक एक बॉडी पार्ट्स ठीक होंगे। लीवर क्लीन होंगे, लीवर, किडनी, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सारे क्लीन होंगे 1 बाय 1 करके। पैनक्रियास। जैसे हम नेचुरल डाइट शुरू कर देंगे हमारा क्लींजिंग शुरू हो जाएगा। आप एनीमा 15 से 20 दिन लीजिए। अब इसमें देखिए, नंबर 1 पे हो गया एनीमा। नंबर 2 पे आपको अपने शरीर को खाली रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा खाली। क्योंकि हमारा शरीर एक वक्त एक ही काम करता है, या तो वो सफाई करेगा, क्लींजिंग करेगा, बॉडी की टूट फूट को दुरुस्त करेगा, या फिर खाना को पचाएगा। अब अगर आप 24/7 भोजन ही डालते रहेंगे तो वो तो फिर पचाने में ही लगा रहेगा, तो बाकी का काम कैसे करेगा, कब करेगा? तो इसलिए इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अवकाश देना, इसको खाली रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर एक बार में एक ही काम करता है, या तो वो सफाई करेगा या फिर भोजन को पचाएगा। तो इसके लिए आप उपवास रखें, बीच बीच में बार बार खाना ना खाएं, बीच बीच में उपवास रखें, या फुल डे का भी उपवास रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है ग्रीन जूस की। आप ग्रीन जूस पीजिए। ग्रीन जूस चुटकियों में पसता है, ऐसे आप इधर से डालेंगे, ये सफाई करता हुआ निकल जाएगा।
आपकी नाड़ियों में भी ट्रेवल करेगा, वहाँ भी क्लिनजिंग करेगा। तो ग्रीन जूस, सब्जियों का ग्रीन जूस आप ले सकते हैं, पालक टमाटर का ले सकते हैं, करेले का ले सकते हैं, अन्य सब्जियों का भी जूस ले सकते हैं। तो ये हो गया ग्रीन जूस। उसके बाद आपको पूरा दिन फल और सब्जियों का सलाद ही खाना है और कुछ नहीं खाना है आपको। फल और सब्जियों का सलाद, फल और सब्जियों का सलाद आपको जब जब भूख लगे पूरा दिन खाते जाइए। और इसके बाद बारी आती है रात की। रात के भोजन में आपको मिलेट्स खाना है। देखिए, आपका गेहूँ, चावल, दालें ये तीनों बंद हो चुकी हैं। जैसे ही आप नेचुरोपैथी डाइट को फॉलो करेंगे, आपकी ये तीनों चीज़ें कम्प्लीटली बंद हो जाएंगी। आपको मिलेट्स पे आ जाना है। और अगर नहीं मिल पा रहा मिलेट्स, तो फिर आप ये चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन मैं एटलीस्ट आपको एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि आप दालें बंद कर दें। दालों की जगह पे सब्जियां खाएं बना के, और रात को जो है रोटी उसके साथ ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मिलेट्स से इसको रिप्लेस कर दीजिए, सो दैट 100% रिजल्ट मिल सके। तो रात्रि भोजन में आपको मिलेट्स खाना है। देखिए, यूँ तो मैं आपको 24/7 रॉ पे रख सकता हूँ, आपको बोल सकता हूँ कि आप रॉ पे चले जाइए, लेकिन ये हो नहीं पाता है, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन 90 to 95% लोग नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को। दिन में तो कच्चा रह लेते हैं, रात में पकाया हुआ भोजन चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग सदियों से खाते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है पकाया हुआ भोजन हम जल्दी छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक टाइम रात्रि भोजन में आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आप रात्रि भोजन में पकाया हुआ भोजन खा सकते हैं, और बाकी का जो है पूरा दिन आपको कच्चे पे ही रहना है, रॉ पे रहना है। अब इसमें बंद क्या क्या कर देना है, सभी प्रकार की प्रोसेस्ड फूड, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, उसको कम्प्लीटली आपको बंद कर देना है। और इसके अलावा दाल, चावल, गेहूँ, इसको आप मिलेट से रिप्लेस कर दें। और यदि चाय वगैरह पी रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली बंद कर दीजिए, चाय साक्षात जहर है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट संपूर्ण रूप से बंद कर देना है। अगर आपके घर की गाय भैंस नहीं है तो आपको बंद ही कर देना है। अगर आप इसका सेवन करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी भर ठीक नहीं हो पाएंगे। मार्केट से लिफाफे वाला दूध खरीद के ले आएंगे तो आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें करनी है आपको। नॉनवेज बंद कर देना है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें जो है सेहत को नुकसान पहुंचाती है, इन्हें आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है। ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको ठीक होना है, स्वस्थ होना है तो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।